हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12th में 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीमा और सततता। ये कैलकुलस का बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर। इससे आप ग्राफ सीखेंगे, अवकलन करना सीखेंगे, अर्थात कैलकुलस का बेस बनेगा। कल मैंने बीजगणितीय फलनों का अवकलन आपको करा दिए थे। अरे बोलो, थोड़ा सा रिवीजन होगा। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1, सी का अवकलन एक्स के सापेक्ष 0, जहाँ सी क्या है, अचर राशि। यदि सी वेरिएबल है तो अवकलन, अरे यदि सी वेरिएबल है, मैं क्या पूछा, सुनना जरा ध्यान से, जिनका लेक्चर छूटा वो टेंशन नहीं लेंगे। यदि सी आपके पास वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो क्या होगा, डीसी अपान। यदि वेरिएबल है तो कौन वेरिएबल है, सी वेरिएबल है तो कौन सा वेरिएबल है, ये पूछ रहा हूँ। परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्थात जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात स्वतंत्र चर एक्स का परतंत्र चर सी के सापेक्ष अवकल गुणांक dc/dx होगा। लेकिन यदि सी अचर है तो अवकलन क्या कर देगा, 0। एक्स की पावर n का अवकलन याद है किसी को, कल की क्लास का रिवीजन, एक्स की पावर n का अवकलन nx की पावर n-1, ठीक है। तो आज हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे त्रिकोणमितीय, हेडिंग लगाओगी त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। हेडिंग लगाना है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलनों का क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक करना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने फंक्शन होते हैं जल्दी बताइए। अच्छा है, पहला फंक्शन रफ कार, लिखेंगे नहीं, रफ कार, थोड़ा रिवीजन होगा। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो, तो अवकलन, हाँ ये डेरिवेशन करेंगे आज ये 6 के 6 डेरिवेशन पूरे कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा आगे लॉग वाले भी निपटा दूंगा, देखते हैं जैसे भी होगा। हाँ, अब cos x का अवकलन लिखना नहीं, रिवीजन करा रहा हूँ, कक्षा 11 में पढ़ा चुका। cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन क्या होता है, नहीं सुना मैंने, sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, समझ में आ गया। एक sec x का अवकलन बताओ, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। एक कौन बचा, cosec x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। बताइए जितने लोग बैठे हैं जो मुझे ऑनलाइन सुन पा रहे हो मोबाइल के स्क्रीन पे, क्या फार्मूले याद हैं आपको, बोलो। लेकिन ये डेरिवेशन करने के लिए भी आ सकता है। एक्चुअल में ये जो डेरिवेशन है वो कक्षा 11 के सिलेबस में है। कक्षा 11 में एक हेडिंग पड़ी होगी, प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना, पढ़े हो आप एनसीईआरटी, समझ में आ गया। उसको कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मेथड वही रहेगा, आ सकता है 12 में भी बोर्ड पेपर में, लेकिन आता नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले कौन सा फलन का कंप्लीट करेंगे, हाँ तो नंबर 1 की हेडिंग डालिएगा। नंबर 1 की हेडिंग, फलन साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। हाँ ये पहली हेडिंग पड़ गई भाई, देखो एक छोटी सी बात बता दें, राज की बात, जरा सुनिएगा, सब लोगों को पता होगा। किस फलन का डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का, किसके सापेक्ष, तो फलन कभी अकेला नहीं होता, फलन मीन्स होता है दोनों पक्ष लिखने पड़ते हैं। तो साइन एक्स को क्या मानो, साइन एक्स में वेरिएबल कौन है, अभी आप नहीं समझे, जरा ध्यान सुनिएगा, बहुत सीरियस ढंग से लीजिएगा। साइन एक्स में एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो जब एक्स वेरिएबल है तो फंक्शन एफ एक्स में आ गया ना, नहीं खोपड़ी खुली, कुछ लोगों को समझ में आ गया हो। जो मेरे बराबर स्टूडेंट होते उन्हें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, नए स्टूडेंट घबराए नहीं। यदि यहाँ साइन टी लिखा होता तो क्या लिखता, एफ टी, और साइन थीटा होता तो एफ थीटा, समझ में आ गया। और एफ एक्स का दूसरा नाम वाई, वाई मीन्स ग्राफ में ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स रेंज,
समझ में आ गया? ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिखा क्या हूं कि फलन साइन एक्स का, तो फलन है ना, तो साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर हुई? एफ एक्स के बराबर। या फिर मैं एफ एक्स लिखूं या लिखूंगा वाई, तो लिखेंगे लेट वाई इक्वल टू, उम्मीद है समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? लेट मीन्स माना, समीकरण 1 लगा दो। चलिए करिए इतना, सब लोग वाई के बराबर मान लो, ये वाई के बराबर मान लिए। अब इसके नियम कानून पकड़ेंगे सब लोग इसके नियम कानून पकड़ेंगे। मैंने क्या सिखाया, कुछ याद है आपको? y के साथ क्या जोड़ते हैं और x के साथ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से y के साथ डेल y जोड़ेंगे, डेल y, और x के साथ डेल x जोड़ना है। कृपया ब्रैकेट लगाएं, नोट दिस स्टेप, याद रखें, कृपया ध्यान से सुने, कान खोल लें। अरे आप लोगों के खुले हुए कान, खोलने वाली मशीन आ गई। इधर देखें, किसके साथ जोड़ना है डेल एक्स? एक्स के साथ। सपोज दैट ऐसे लिख देते तो हंगामा हो जाता है। आप किसके साथ जोड़ के बैठ गए? साइन एक्स के साथ। डेल एक्स कहाँ जोड़ दिए? साइन एक्स के साथ। ये रास्ता गलत है, पुलिया टूटी है, गाड़ी गिर जाएगी। समझ में आ गया? इसका मतलब सूक्ष्म राशियां y के साथ जोड़ना है और किसके साथ जोड़ना है? डेल एक्स। और डेल एक्स डेल वाई किसको टेंड करता है? टेंड का मतलब किसकी तरफ अग्रसर है? जीरो की तरफ। लिखेंगे वेयर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो कामा डेल वाई टेंड्स टू जीरो, मतलब टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ते हैं अग्रसर है, तो कौन पढ़ेगा डेल एक्स अग्रसर जीरो? समझ में? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, आप लेक्चर 1 से वीडियो देखिएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म। ठीक भाई, अपना तो 2 लोगों है, मान के चलिए कि पढ़ना होगा आसान, समझ में आ गया, लेकिन वीडियो को शुरू से देखें, अर्थात पार्ट 1 से देखें जो बीच में आ गए। इसीलिए तो मैं वीडियो लेक्चर देता हूँ यार, नहीं गणित जैसे सब्जेक्ट मैं लाइव क्लास पढ़ा दूँ और रिकॉर्डिंग वीडियो ना रहे तो छूट जाए बच्चे सब, अभी तो गाँव में पढ़े हुए। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अच्छा, इस 2 लाइन से आप क्या सीखे हो मुझे इतना बता दो तो मैं खुश हो जाऊँगा आज। वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज। पहली बात क्या सीखे हो कि फलन को यदि x वेरिएबल है तो fx लिखें। बोले कुछ लोग कहेंगे सर जी fx क्यों नहीं लिखे? अरे fx का घर का नाम y, लेकिन शायद यहाँ t होता तो भी y लिखता, लेकिन y का नाम ft होता। अब भी आपके खोपड़िया में नहीं घुसा? घुस गया? अरे माइंड में बातें आएंगी नहीं? फिर अगली बात सुने, y के साथ क्या जोड़ना है और x के साथ डेल एक्स जोड़ना है। कृपया यहाँ ब्रैकेट लगाएं, यदि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। अर्थात किसके साथ आप जोड़ के बैठेंगे? साइन एक्स के साथ, जो कि रास्ता गलत है। अब भी समझ में नहीं आया? ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी बात क्या होती? कल 3 डेरिवेशन कराए, एक x का कराए, एक c का कराए, एक x की पावर n का कराए। आप क्या करें? समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे। अब किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? x के सापेक्ष, तो भाग किसका लगेगा? डेल x का, जिसका भाग उसी के साथ लिमिट। ये कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आ गया? लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, और दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर और दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर। हाँ, ये भाई सरकार की तरफ से व्यवस्था है, हर एक फंक्शन में इतना तो करना डेरिवेशन पे। क्या ये बात पकड़ में आ रही भाई? सुने भैया, तो समीकरण 2 में 1 को घटाऊंगा तो y प्लस डेल वाई माइनस का y, डेल वाई का भाग, सॉरी डेल एक्स का भाग, और जिसका भाग उसी के साथ लिमिट, जिसका भाग उसी के साथ लिमिट देना है। विशेष ध्यान रखें, राइट हैंड साइड में कार्रवाई करें। 2 में 1 को घटाएंगे तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। इतना काम कर लीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सुने, नियम पे मेरे रहिएगा, आप कभी बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बशर्ते आप पहले लेक्चर से हैं कि नहीं, इस बात पे ध्यान रखना है आपको बस। नहीं तो आप जाइए प्ले स्टोर में एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पहले लेक्चर से पढ़िए। देखो ये y से y मरा क्या? बोलो, अब जरा दिमाग लगाना। मुझे पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की जो फोटो आ गई है dy/dx की है। मैं शायद लेक्चर नंबर 1 में भी बताया, 2 में भी बताया।
2 में तो 100% बताया, 3 में भी, लेक्चर नंबर 3 में बताया। तो क्या लिखा है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डिवाइड। एक्चुअल में ये समीकरण 1 का अवकलन कर रहे हैं बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट, तो समीकरण 1 का अवकलन हो चुका है जो कि dy बाई डी एक्स है। अब पूरा हमारी पूरी लड़ाई किधर की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो जब तक ये डेल एक्स नहीं कटेगा तब तक आप लिमिट नहीं डाल सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि डेल एक्स कट जाए यहां से, देखो जब तक यहां से डेल एक्स कटेगा नहीं, लिमिट डायरेक्ट लिमिट रख देंगे तो डेल एक्स की जगह क्या डालेंगे, 0। तो 0 डालेंगे तो ये अनंत आ जाएगा। अरे लिमिट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो जब तक x की लिमिट लगी होती है तो हर पे x होता था, उसको कैंसिल नहीं करके लिमिट डालते थे। तो जब तक ये डेल एक्स नहीं हटेगा तब तक लिमिट नहीं हटा सकते, अर्थात लिमिट की वैल्यू नहीं डाल सकते। अब उपाय क्या है, मैंने 2 फार्मूले बताए, जरा दिमाग लगाइएगा। एक फार्मूला मैंने बताया साइन एक्स प्लस डेल एक्स का, देखिए जरा देखिएगा बराबर क्या लिखा है मैंने, साइन एक्स, याद है। और एक फार्मूला क्या लिखा है, जरा गौर करना, साइन डेल एक्स का मान क्या होता है, डेल एक्स। काश डेल एक्स का मान 1, समझ में आ गया। और देखो ये 3 फार्मूले मैं पहले ही लेक्चर में आपके साथ कवर कर चुका हूं। अब जरा दिमाग लगाइए, शायद इस फार्मूले को लगा दें, थोड़ा सा अंतर समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि मैं इस फार्मूले को लगा दिया तो हंगामा मच गया। साइन एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये कब होती है, जब लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 हो, अर्थात लिमिट डेल एक्स की 0 लगी हो, तब ये फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं। सब जगह मुंह फाड़ के नहीं एग्जिस्ट कर देते कि सब जगह रख दो, समझ में आ गया। यदि इसकी वैल्यू साइन एक्स रख दिया, बोलो, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट के डेल एक्स गया तेल लेने, आंसर क्या आ गया, 0। अर्थात ये वाला फार्मूला कब लगाना है, मैं आपको थोड़ी देर में ट्रिक दूंगा। ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। ये वाला फार्मूला कब लगाना है, जब यहाँ इनटू होता है। अभी मैं बताता हूँ, परेशान न होइए। आपके हाथ में है क्या, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है, इसका साइन ए प्लस बी का सूत्र खोल दीजिए। इधर क्या बचेगा जरा बताओ मुझे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, इधर क्या आएगा, डेल वाई अपॉन, इधर मैं आपसे क्या बोला, आप कुछ मेरी बात सुने आप लोग, इधर साइन ए प्लस बी का सूत्र खोलो जरा, साइन ए कास बी प्लस कास ए का मतलब एक्स इंटू साइन बी साइन डेल एक्स। क्या क्लियर हो आप लोग, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, नहीं आया समझ में। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये माइनस का साइन एक्स जो का त्यों लिखा है। कॉपी करिए भाई, बैठिए नहीं, समझ में आए तुरंत कॉपी करें। वो कल मैंने वीडियो को पॉज किया था, फिर मैंने वीडियो प्ले नहीं किया तो 2-3 लाइन कट गए थे। आज न कटने पाए। अभी सब कुछ बताता हूँ, आप टेंशन न लेना। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी वो वाला सूत्र क्यों नहीं लगाया, साइन एक्स प्लस डेल एक्स रहा साइन एक्स हो, तभी जवाब मिलेगा। देखो भाई, अब मैं 2 फार्मूले के ऊपर जाऊंगा, सुनिएगा। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 साइन डेल एक्स का मान बताएं। अभी आप लोग मुझे कुछ सूचना दे रहे थे, कौन चश्मा लगाता है कौन चश्मा नहीं लगाता। अभी कोई बता रहा था, भैया बता रहे थे। हाँ, साइन डेल एक्स का मान डेल एक्स, हाँ ये पता है कि हमारे पड़ोस में चश्मा कौन कौन लगाते हैं, ये नहीं पता साइन डेल एक्स का मान डेल एक्स होता है। अब जरा दिमाग लगाना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 काश डेल एक्स का मान, बस ये 2 मंत्र याद रखे। मैंने मंत्र क्या बताए थे कि साइन के एंगल में डेल एक्स है तो एंगल बाहर कर ले, बताए थे कि नहीं भाई। और काश डेल एक्स का मान 1। अब जरा दिमाग लगाइए, सुनिए ये क्या लिखा जरा बताओ मुझे, काश डेल एक्स, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू डेल एक्स। तो अगला स्टेप अपना क्या बना, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। इधर देखना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक, काश डेल एक्स की वैल्यू 1 तो साइन एक्स आ गया, और साइन डेल एक्स होता है तो केवल डेल एक्स आ गया। ये फार्मूले होते हैं, आप लेक्चर नंबर 1-2 देखें जिनका छूटा हो, यदि कृपया आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैप्टर नंबर 5 पे जाइए, लेक्चर नंबर 1 से देखें, जो बच्चा लेट जुड़ रहा है। हाँ अब देखें जरा, हाँ ये आप डिनोशन कर दीजिएगा अपनी नोट्स में कि ये बकवास कहाँ से आया, ये डिनोशन कर दें, कर दिए, अरे डिनोशन कर दिए ना, ये फार्मूले जरूर लिख देंगे। अच्छा देखें, ये साइन एक्स से साइन एक्स मर गया क्या, अरे कटाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स। इधर क्या आया, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 क्या है, डेल एक्स इंटू कास एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। इंतजार था उस घड़ी का जब नीचे वाला डेल एक्स कट जाए, कट गया।
कैंसिल आउट हुआ। लिमिट किसकी जगह डालनी, डेल एक्स की जगह। क्या फंक्शन में डेल एक्स बचा, नहीं बचा। लिमिट किसकी जगह डालें, नहीं डालेंगे, अर्थात लिमिट लिखना बंद। यदि लिमिट नीचे की लिमिट का डेल एक्स कट जाए और फंक्शन में डेल एक्स बचे ही ना, तो लिमिट किसके ऊपर डालोगे, लिमिट तो डेल एक्स की लगी ना, डेल एक्स बचा ही नहीं, अर्थात अपना उत्तर दे दिया। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा बताओ जरा, cos x। तो ये अब आत्मा को शांति मिली कि sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। उसका रीजन आपके सामने। अभी तक तो आप रटे थे sin x का अवकलन cos x होता है, क्यों होता है आपके सामने पड़ा हुआ है। हाँ भाई समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। ये dy बाई डी एक्स कहाँ से आया, कल भी पूछ रहा था मैं, ये dy बाई डी एक्स क्यों आ गया, क्योंकि फलन को किसके रॉ माने, तो दोनों तरफ अवकलन होके आ गया है। y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई sin x का अवकलन, वो देखो दोनों पड़े हुए, समझ में आ गया। चलिए रिमार्क्स लिखें, टिप्पणी लिखें। हाँ कॉपी करें जल्दी से। हाँ भाई कॉपी हुआ। हाँ इधर मैं रिमार्क्स इतने में लिखा रहा हूँ, रिमार्क्स नंबर 1 देखना, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको वेरिएबल में ना झूम जाओ। हाँ sin x का अवकलन अभी ताजा समाचार cos x होता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है इसको बताओ जरा, चौथी क्लास है आज। d ऑफ dx इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, समझ में आ गया। हाँ इसको मैं d बाई डी टी लिख दूं तो फंक्शन t के पदों में होगा, अर्थात साइन t का अवकलन cos t। हाँ तीसरे नंबर में d बाई डी थीटा लिख दूं, यदि बात समझना, d बाई डी थीटा लिख दूं तो यहाँ साइन थीटा लिखा होगा, तो साइन थीटा का अवकलन। तो वेरिएबल चेंज होने पर अपना मन ना चेंज करें, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखें। हाँ दूसरे नंबर की हेडिंग पे आ जाइए, फलन, जल्दी जल्दी लिखा पढ़ी कर डालिए भाई। हाँ चलिए दूसरे नंबर की हेडिंग लगाइए सब लोग, फलन cos x का आप लोग कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई अगली हेडिंग पे आ जाते हैं, फलन cos x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। काफी कुछ चीजें इसमें मेरे काम आ जाएंगी, इधर देखना जरा। देखो लेट मीन्स माना, y बराबर क्या लिखूं, इधर क्या लिखूं जल्दी बताओ। अरे यहाँ cos लिखूं, ठीक, फिर यहाँ cos हो जाएगा। चलो कॉपी करो, ये तो सब बेसिक है, ये तो सब उसी तरह लिखना है। फिर लिखो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, डेल एक्स का भाग देने पर, लिमिट लेने पर, ये तो हर एक में करना पड़ेगा 6 के 6 फंक्शन पे। अब देखो इसका ट्रेंड पकड़ना आप क्वेश्चन का। हाँ भाई स्पीड से आइए, मुझे 6 के 6 फंक्शन आज खत्म करने, कल सारे डेरिवेशन हो जाएं, बस परसों से अपनी एनसीईआरटी किताब खुल जाए। चलिए इधर क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 cos x प्लस डेल एक्स माइनस cos x डिवाइड बाई डेल एक्स, डिवाइड बाई डेल एक्स, डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक गया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, सोचो इसको क्या लिख दो, डी वाई बाई, अरे क्यों समय खराब करा रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर भाई इधर की तरफ क्या करूं बताओ, अब आप बता दो मुझे। देखो दिख रहा होगा, मन की आंखें देख रही होंगी, क्या करना चाहिए। हाँ cos से प्लस बी का सूत्र खोल दूं। अच्छा इससे होगा क्या, इसका भविष्य देख लीजिए। जैसे cos से प्लस बी का सूत्र खोलूंगा, दिमाग लगाना, तो दो फार्मूले होते हैं, cos डेल एक्स बराबर उंगली 1 और sin डेल एक्स। तो जैसे फार्मूला रखेंगे तो cos s कटेगा, और जैसे cos s कटेगा डेल एक्स कटेगा, डेल एक्स कटेगा, लिमिट हटेगी, आंसर आएगा, सवाल खत्म हो गया। अब भी नहीं समझ में आया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, क्या करेंगे पहला काम, cos से प्लस बी का सूत्र खोल देंगे। चलिए cos से प्लस बी का सूत्र खोलिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, क्या होता है फार्मूला, cos x cos डेल एक्स माइनस का sin x sin डेल एक्स माइनस का cos x हाँ भाई, हाँ साहब देखिए इधर सब लोग बोलो, समझ में आ गया। cos डेल एक्स वैल्यू 1, तो मैं फिर फार्मूले शो कर रहा हूं, बार बार शो कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ भैया हम लोग पढ़े हैं कि cos डेल एक्स 1 होता है, लेकिन लिमिट के साथ होता है, ऐसे नहीं होता। और sin डेल एक्स क्या होता है बताओ, sin डेल एक्स क्या होता है,
डेल एक्स। ये टूल्स यहां रख दीजिए, रखिए जरा। dy बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, काश डेल एक्स 1 हो गया तो केवल काश एक्स बेचारा अकेला बचा, माइनस का साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन डेल एक्स होता है। ये मैं आपको विधिवत बता चुका हूं पहले दूसरे लेक्चर पे, इसके विषय में काफी डिस्कस भी हुआ है। हाँ, यहां पे आपको कुछ चमत्कार दिख रहा? अरे कुछ दिख रहा? क्या दिख रहा है? काश एक्स से काश एक्स काटना। अब बच क्या रहा है भैया? dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस का डेल एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट। अब बताइए, अब ये इस फोकट की बात लिखूं कि छोड़ दूं? छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि डेल एक्स पे लिमिट देनी है, डेल एक्स का टर्म ही नहीं बचा, डेल एक्स का कोई पद नहीं बचा, डेल एक्स कट गया। एक्चुअल में फील क्या आता है, हम लोग जब पहली बार इसको पढ़े थे तो हमें माइंड में क्या फील आ रहा था, जैसे डिनोमिनेटर से, जैसे हर से डेल एक्स कट जाए, लिमिट छोड़ दीजिए, क्योंकि अंश में डेल एक्स को रहने नहीं। अब डेल एक्स बचा ही नहीं तो अवकलन कितना है? cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब बताइए अंदर से आपको महसूस हुआ? अरे क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस का साइन एक्स। समझ में आ गया? अब देखिए, अब सुनिए, शुक्रिया मनाइए कि आपके सिलेबस से हट चुका है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। हमारे जमाने में इस तरह के बड़े बड़े सवाल आया करते थे कि e की पावर x इंटू साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करो। पहले बार सीधा सीधा अवकलन बनेगा नहीं। हम लोग करते क्या थे, मुझे उत्तर तो पहले से इसका पता था। अरे हेडिंग क्या लगी है इसका? काश एक्स का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका उत्तर क्या आता? माइनस साइन एक्स। वो आया, लेकिन उत्तर लाने के लिए 4-5 लाइन का बकवास प्रोसेस चला। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस आप उल्टा सीधा भर के उत्तर दे दीजिएगा, उल्टा सीधा नहीं भरना। नहीं समझ में आया? अरे हमारे जमाने के बच्चे क्या करते थे, अब ये सवाल आ गया कि e की पावर x इंटू साइन एक्स का लिख के आएगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, तो इसका हम सीधा सीधा कर लेते थे अवकलन, तो हमें आ जाता था उत्तर, और लिमिट उमिट जोड़े बाद में उत्तर रख दिए। समझ नहीं है? हाँ, कुछ लोग यही करते हैं कि मतलब परीक्षा में ऐसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे भगवान जाने, और लास्ट में इति सिद्धम। आप लोग तो नहीं ऐसा करते? करते हो क्या? हाँ, अब चलो रिमार्क्स लिख लो, टिप्पणी लिखो जल्दी से स्पीड के साथ। अभी मेरी भावनाएं नहीं पकड़े क्या? आप पकड़ लिए होंगे क्या कह रहा हूं यार मैं। हाँ, काश एक्स का अवकलन जैसा कि जानकार लोग जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है। जिस दिन मैं वेरिएबल चेंज कर लूँ उस दिन आप अब ये टिप्पणी अपने मन से थोड़ा सा लिख लिया करो, क्योंकि इसमें होता क्या ना कि वेरिएबल चेंज करने से आपका दिमाग तो नहीं कहीं इधर उधर हो रहा। डी वाई इस बार में डी अल्फा मुझे अच्छा लग रहा है, तो कास अल्फा का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। हाँ, तो कृपया कंप्लीट कर ले। मैं तीसरे हेडिंग की तरफ आ रहा हूँ, tan को कैसे डील करेंगे। हेडिंग नंबर 3 पे आइए। जिन लोगों को रीमार्क्स लिख गया हो तो हेडिंग लगा दीजिएगा। हो गया भाई? लिखेंगे फलन tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अगली हेडिंग लगाना है फलन tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। फलन tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो माना y बराबर यहाँ tan x होगा। अब x के साथ डेल x जोड़ना है तो यहाँ tan हो गया। इतना तो सब कुछ सेम है। बाकी अब आगे क्या परिवर्तन होगा वो मैं बताऊंगा। हाँ बेटा, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ये पीछे वाली हेडिंग मतलब पीछे वाला कॉन्सेप्ट पूरा कॉपी हो गया कि मैं आपको समय दूं? हो गया? हेडिंग लगा लिया आप लोग? इतना कॉपी करिए। अब देखिए थोड़ा सा फर्क है। यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, जितने भी हम लोग 6 फलन करेंगे 6 के 6 फलन बिल्कुल सेम रहेंगे। समझा क्या?
अर्थात इस 3 लाइन में कोई फर्क नहीं है, इसका बेसिक है। इधर क्या लिखूंगा कोई बताएगा? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 tan x प्लस डेल एक्स माइनस का क्या tan x। क्या आप लोग यहां तक कंप्लीट कर लिए थे? क्या आप लोग कंप्लीट कर लिए? अब सब लोग लिखना बंद करें, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे एक साथ देखें, स्क्रीन की तरफ देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ध्यान आपको करना क्या है इस स्टेप पे, tan और नहीं चलता। फंक्शन 2 तरह के चलते हैं अवकलन करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए, साइन और कास। अभी तक साइन का किए तो यहां साइन लिखा था, क्या यहां भी साइन लिखा था? तो साइन ए प्लस बी का सूत्र खोले, ये मरा, डेल एक्स से डेल एक्स काटा, उत्तर आया। अरे याद आया? अभी भी तो किए, ताजा समाचार है। फिर यहां कास था, क्या तो कास ए प्लस बी का सूत्र लगाए और 2 टूल्स यूज किए, 2 चाबी यूज किए, कास डेल एक्स एक, साइन डेल एक्स और डेल एक्स, ये मर गया होगा। अरे कास एक्स कटा होगा ना। अभी tan है तो गलती ना करें, tan ए प्लस बी का सूत्र ना खोलें, अर्थात इन दोनों को किस में बदलें? साइन बटा कास। नहीं समझ में आया? यदि काट होता तो कास बटा साइन, और सेक होता तो 1 बटा कास। नहीं समझ में आया? और कासेक होता तो सारे सवाल हल हो जाएंगे। ये बात कहीं किसी किताब में नहीं लिखी। अर्थात आप डेरिवेशन के लिए, अर्थात प्रथम सिद्धांत से अवकलन के डेरिवेशन के लिए फलन को साइन कास में आप कन्वर्ट करो। tan है तो साइन अपान कास, काट है तो कास अपान साइन, सेक है तो 1 अपान कास, कासेक है तो 1 अपान साइन। तो इसको क्या लिखो आप बताइए मुझे? थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1-2 लाइन और बढ़ेगा उनके अपेक्षा। हाँ बताओ क्या हो गई? साइन x प्लस डिवाइड बाई कास एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, नीचे डेल एक्स। हाँ ये कंप्लीट कर लीजिए। समझ में नहीं आया क्या भाई? अरे ये tan थीटा वा साइन थीटा बटे कॉस थीटा समझ में नहीं आया, इसको क्या समझना? क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? देखो इसके अभी tan करूंगा ना, काट आप ऑटोमेटिक तेजी के साथ करिएगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये दोनों नीचे। चलिए एलसीएम ले लीजिए राइट हैंड साइड की तरफ। इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ तो इसको dy बाई डी एक्स लिख लेता हूँ। इधर आ जाता हूँ मैं लिखने के लिए। ये dy बाई डी एक्स इसको लिख लिया। आप क्यों बार बार उसको मुझसे लिखा रहे हो यार? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक, जरा एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कास एक्स इंटू कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू कास एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। कुछ ये कहानी बैठ गई भाई। हाँ भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? अब सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। अभी मैं लिखा दूंगा सब कुछ, एक एक बात लिखा दूंगा, गलती नहीं होगी। आपको घर में प्रैक्टिस करनी है भाई। रोज के लेक्चर को रोज पढ़े। दिख रहा है कि मैं हटूं? बोलूं आगे बात? देखो ऊपर देखिएगा, साइन ए कॉस बी। थोड़ा सा मैं आपकी फोटो दिखा दे। देखो ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। किसका फार्मूला बना? अरे किसका फार्मूला बना? साइन ए माइनस बी का। तो ए की जगह क्या है? अरे ए की जगह एक्स प्लस डेल एक्स, बी की जगह एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या लिखा है जरा पढ़ो? डेल एक्स कास एक्स कास एक्स प्लस डेल एक्स। अब जरा गौर करिएगा, जहां समझ में आए तो आप कॉपी कर लिया करें तुरंत। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा होता है वो समझने में कमजोर हो सकता है लेकिन कॉपी करने में बहुत मजबूत रहता है। वो हमसे पहले कॉपी करता है, क्योंकि हैबिट डाल देता हूँ ना कच्चा घेरा से, और यही हैबिट होनी भी चाहिए भैया। जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बच्चा इधर उधर से आता है वो कॉपी नहीं कर पाता, वो देखता है पहले, कंफर्टेबल नहीं फील करता, लेकिन सही हो जाएगा 2-4 दिन में वो भी। अच्छा दिमाग लगाना। अब सुनना जाओ, ऊपर बचा क्या आपके पास? क्या बचा? साइन
लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्या बचा साइन डेल एक्स, नीचे डेल एक्स कास एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। अब सुनिएगा भाई, ठीक, मात्र 2 लाइन का काम है, यदि मेरा साथ दे दिए आप, मात्र 2 लाइन का काम है, हम बहुत सही जगह आके खड़े हुए हैं। अब इतना समझ में आया कि एक भी समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया? मतलब आप कॉपी करने में आपका पूरा मन लगा है। ये ए बी तो नहीं लिख रहे हो? हाँ, कुछ हमारे बहुत आज्ञाकारी शिष्य हैं, जो मैं करूँगा वही करेंगे, ए बी भी लिखेंगे, समझ लिख रहा हूँ। इतना कॉपी हो गया भाई। अब सुनो, ध्यान सुनिए, अवकलन किसका कर रहे हैं आप? अरे किसका अवकलन कर रहे हैं? तो उत्तर क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स। या फिर तुक्का लगा ले या दिमाग से खेल जा, समझ गए? उत्तर तो पता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यार इतना बड़ा ये सब गोल करके सेक स्क्वायर एक्स लाना है। मेरे कहने का मतलब ये सब पूरा बकवास करके सेक स्क्वायर एक्स लाना है। लिमिट डाल नहीं सकता क्योंकि नीचे डेल एक्स पड़ा है। यदि लिमिट डाल दिया तो डेल एक्स की जगह 0 हुआ तो पूरा इनफाइनाइट वैल्यू अनंत दे देगा, तो लिमिट डाल नहीं सकता है। अब क्या करूं? तो जरा दिमाग लगाइएगा यहां पे। अब देखिए मैं दोनों में अंतर समझाता हूं। एक केस में कास एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का कास एक्स आया था हेडिंग नंबर 2 में, नहीं समझे? हेडिंग नंबर 2 में आज ही के डेरिवेशन में कास एक्स का डेरिवेशन पे ये लेफ्ट हैंड साइड में आया था, क्या राइट हैंड साइड पे आया था? लेकिन इसके साथ ये घटा है कि गुणा है? मतलब कास एक्स घटाया गया है कि गुणा किया गया है? घटाया गया है। तो यहां कास ए प्लस बी का सूत्र खोलना पड़ेगा, तब जाके ये कटेगा। लेकिन इसके साथ ये गुणा है कि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है? यहां पे साइन किसका है? गुणे का चिन्ह है। क्यों भाई? तो एक फार्मूला और बताए थे, याद आया कि नहीं? अब मैं फार्मूले लिख रहा हूं। कौन कौन से फार्मूले मुझे बताओ? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, साइन डेल एक्स का मान बताओ जल्दी से। अरे इसका सूत्र डेल एक्स। अगला देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कास डेल एक्स बराबर 1। अगला लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कास एक्स प्लस डेल एक्स क्या होता है बताओ? अरे कास एक्स प्लस डेल एक्स क्या होता है? कास एक्स होता है, क्योंकि डेल एक्स की जगह क्या डाल दिए? 0। ये मैं सूत्र बताया था कि नहीं? अब जरा दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो सब लोग कंसंट्रेशन के साथ। यहां पे मैं साफ साफ एक बार और लिख दूं इसको, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, दोनों पे अंतर समझना, ठीक? ये क्या लिखा है आपके पास? डेल एक्स कास एक्स, ये मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह है, बीच में गुणे का चिन्ह है, क्या है? कास एक्स प्लस डेल एक्स। अब सुनो, अब देखो मैं दोनों पे अंतर समझा दूं, थोड़ा समय ले लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहां पे रफ कार कर दूं, यहां पे रफ कार, आप कुछ करिएगा नहीं, रफ कार कर रहा हूं। भैया कुछ फैन बंद करो पीछे के, आगे तरफ आ जाओ, आगे तरफ। हाँ देखिए इधर, देखो मैं रफ कार कर रहा हूं। अभी दूसरे नंबर की हेडिंग में क्या लिखा था? मैं आपको दोनों पे अंतर समझा रहा हूं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, देखिए देखिएगा इधर, देखें एक बार समझ लीजिए, बार बार ना समझाना पड़े। माइनस का कास एक्स बटे डेल एक्स लिखा था। ये डेरिवेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? नहीं समझ पा रहे? बोलो भैया। हाँ देखो, इसमें इसके आगे माइनस कास एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ, घटाया गया है। यहां उद्देश्य है कास एक्स को काटना, यहां उद्देश्य कास एक्स को काटना। तो यहां पे कास एक्स प्लस डेल एक्स की जगह यदि कास एक्स रख दिए तो ऊपर 0 हो गया, अर्थात यहां पे कास ए प्लस बी का सूत्र खोलना पड़ेगा। जबकि यहां पे सूत्र यदि खोल दिए तो यहां हंगामा मच गया। इस पोजीशन में, अर्थात जब दो फंक्शनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो फार्मूला कास ए प्लस बी का नहीं खोलना, अर्थात इसकी जगह क्या रखोगे आप? कास एक्स प्लस डेल एक्स की जगह क्या रखोगे? कास एक्स। और यहां पे क्यों नहीं कास एक्स रखे? क्योंकि बीच में माइनस लगा है, क्योंकि ऊपर 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? दोनों में अंतर समझ नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? चलो चलिए वैल्यू रखाइए फिर। इतना तो कॉपी हो गया था ना भाई ये सब। अरे यार फालतू हटा दिए, फिर लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो इधर ले आए फिर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। पता है साइन डेल एक्स का मान? डेल एक्स, नीचे डेल एक्स ऑलरेडी पड़ा है, गुणे कास एक्स। इसकी जगह क्या लिखूं? ये देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, इसकी जगह क्या लिखूं?
क्या लिखूं? cos x गुणे cos x। अब सुनिए, डेल एक्स कटा dy बाई डी एक्स। अब सुनना, ध्यान सुनना, नहीं समझ में आएगा? cos गुणे cos कितना हुआ? लिमिट हटाऊं कि लिमिट लिखूं? क्यों हटा दूं? क्योंकि डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट किसकी बची है? जो डेल एक्स ही कैंसिल होगी। इसको ऊपर ले जाऊं तो सेक स्क्वायर एक्स। क्या डेरिवेशन हो गया? बोलो। अब कोई रिमार्क्स लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है। चौथे नंबर की हेडिंग लगा दूं? चलो काट एक्स का आप करिए सब लोग, यही करना है आपको प्रेजेंट टाइम में, बिल्कुल लाइव। हो गया? ठीक। हाँ, फलन काट एक्स का, हाँ सब लोग हेडिंग बदल लीजिए भाई। फलन काट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। काट एक्स का तो y के साथ डेल y जुड़ेगा और काट x के साथ डेल x जुड़ेगा। इतना ध्यान रखें भाई। समीकरण नंबर 2 लगा दें, जहां डेल x टेंडिंग टू 0 कामा डेल y टेंडिंग टू 0। फिर क्या लिखना है? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से और दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर और दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर। ये भी कॉन्सेप्ट आप लिख डालिए। अब तो बिना बोले अब सारे डेरिवेशन हो सकते हैं। हाँ, चलिए प्रोसेस कर लिए। समीकरण 2 में एक को घटाना, डेल एक्स का भाग देना, लिमिट लेना, इतना तो हो गया होगा सबसे। क्या आएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 y प्लस डेल वाई माइनस का वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कॉट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का कॉट एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। y से y कैंसिल आउट। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इधर क्या करूं आप बता दीजिए। अच्छा देखो, कॉमन एक बार में मैं 6 के 6 फलन बोल गया। इसको क्या लिखूं? हाँ, कास बटा साइन, कास बटे साइन। अगला स्टेप बोलो, एलसीएम ले लूं। नहीं समझ में आया? बस एलसीएम लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी 2-3 लाइन में सवाल की। तो इसको क्या लिखूंगा? कॉस एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। तो आप तरीका पकड़ें, कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। आपको करना क्या? आपको तरीका पकड़ना है भाई कि ऐसे क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, एलसीएम ले जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स एलसीएम लें। जैसे आप लोग एलसीएम लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 क्या बैठेगा? साइन एक्स कास एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का कास एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। एलसीएम भी नीचे आ जाएंगे भाई। साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ये कुछ ऐसा आ गया। अब मैं देखो आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट चलूंगा। अब आप समझदार हो, सुनिएगा ध्यान से। हाँ भाई, कॉपी हो गया यहां तक? सुने, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका सूत्र है? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए का मतलब एक्स माइनस बी एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक, नीचे क्या लिखा है? डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ये डिनोमिनेटर हर में ये लिखा हुआ है। अब आपके पास जो 2-3 चाबियां, उन चाबियों को खोल दीजिए, खजाना खुल जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। सुनिए, इस माइनस को अंदर गुणा करूंगा, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, देखो माइनस के अंदर गुणा करूंगा तो साइन, जरा ध्यान सुनना, माइनस एक्स 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 कट गया क्या?
अरे इस माइनस एक्स आएगा ना ये, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया और साइन का कोण कितना बचा, माइनस डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ कॉपी करें। हाँ भैया फैन चला दो, लाइट आ गई। हाँ अब जल्दी से बता देखें। देखो 3 लाइन में एक साथ खा जाऊंगा, आज भूख लगी है मुझे, ध्यान से सुनना आप यार, अच्छी स्टूडेंट हो, परेशान ना करो। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये चटक के साइन माइनस इधर आ गया, साइन डेल एक्स। अच्छा ऐसा नहीं बनता तो साइन डेल एक्स। मैंने क्या बताया था, देसी भाषा में बताया था, साइन के आगे जो भी डेल एक्स के साथ लिखा हो उसको उतार लो, और कास के साथ डेल एक्स लिखा हो तो वैल्यू एक। तो साइन के आगे क्या लिखा है, माइनस डेल एक्स, अर्थात ये अपना ये कैसे उत्तर देगा बताइए जरा, ये अपना वैल्यू क्या देगा, माइनस का डेल एक्स। ध्यान सुनना, नीचे डेल एक्स एक ऑलरेडी पड़ा है। अब देखिए इसकी कहानी जरा ध्यान दो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसकी कहानी देखिए, बीच का साइन किसका है, अरे चिन्ह किसका लगा है, गुणे का। तो जो गुणे का चिन्ह लगा है तो साइन ए प्लस बी का सूत्र खोलूंगा कि डेल एक्स की जगह 0 डाल दूंगा, डेल एक्स की जगह 0 डाल दूंगा, अर्थात साइन एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू साइन एक्स। तो एक साइन एक्स और मिल गया यहाँ से, साइन एक्स गुणे साइन एक्स। अब ध्यान सुनना, डेल एक्स से डेल एक्स कट गया, डायरेक्ट आंसर रख रहा हूं भाई मैं, अब मैं डायरेक्ट आंसर रख रहा हूं, ध्यान सुनना। ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कितना बैठेगा, 1 माइनस का 1 साइन स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स कितना बैठा, माइनस का कासेक स्क्वायर एच। डेरिवेशन कंप्लीट बाई। हाँ भाई 2 डेरिवेशन और बचे, इसके बाद उनको भी कंप्लीट किया जाए। अब भैया अगली हेडिंग लगाइए आप, फलन सेक एक्स का फलन सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। अब देखो जिस तरह सेक एक्स की फोटो चलेगी ना, मतलब जस्ट सेक एक्स का प्रोसीजर होगा, उसी तरह आप मान के चलिए कि कॉसेक एक्स भी डील करेंगे आप, सेम चलेगा सेक एक्स कॉसेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो यहाँ सेक एक्स है भैया, थोड़ा सुधार लें, यहाँ भी सुधार लें, ये सरकारी व्यवस्था लिख लें। कहाँ तक लिखूंगा मैं इसको, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 y प्लस डेल वाई माइनस वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। बोलूँ क्या, इधर क्या होगा कोई बताएगा, सेक, अरे क्या लिख दिया, सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का सेक एक्स, हाँ डिवाइड बाई सेक एक्स, वाई से वाई मरा, इसको डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख दूँ। अभी ये मैंने एक मंत्र बताया, याद है आपको, क्या करना चाहिए हमें, अरे क्या करें, हाँ कास साइन में चेंज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 कास, और कासेक करेंगे तो 1 साइन हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, 1 कास एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का 1 बाई कास एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स, नहीं डेल एक्स होगा ना यार, डिवाइड बाई डेल एक्स, हाँ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, इसका एलसीएम लीजिए जरा, कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ अब सुनिए, लेकिन एलसीएम नीचे भी आ जाएंगे ना, क्या आएगा, कास एक्स मल्टीप्लाई कास एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे अभी जो मैं 2 बातें आपको महसूस करा रहा था, बढ़िया मौका है यहाँ समझाने का। कैलकुलेशन यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? मेन चीज आप tan cot में नहीं खेलना, पूरा खेल किस में खेलना है आप लोगों को, साइन कॉस पे। काट है तो साइन बटे कॉस, आप फंक्शन आप समझ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ बीच का चिन्ह माइनस है, नहीं समझ में आया तो यदि इसको मैं कास एक्स प्लस डेल एक्स को कास एक्स लिख दिया ना तो पूरा सवाल मर गया, क्योंकि ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे क्या करेगा आंसर 0 आ गया। जबकि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है,
sec x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से मैं इसको cos x प्लस डेल एक्स को cos x नहीं लिख सकता, अर्थात मैं cos a प्लस b का सूत्र खोलूंगा और यहाँ मल्टीप्लाई होने की वजह से इसको डायरेक्ट लिख दूंगा cos x प्लस डेल एक्स को cos x। अब भी नहीं समझ में आगे समझ में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे फार्मूला देना चाहिए। चलिए फार्मूला दीजिए, हाँ चलिए फार्मूला दीजिए सब लोग। dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, चलिए हाँ फार्मूला देंगे भाई। क्या मैं बोलूं, चलिए फार्मूला देंगे तो cos x लिखा रहने दीजिए माइनस, हाँ cos a प्लस बी का सूत्र याद है किसी को, cos a cos b और माइनस sin a sin b। अरे b का मतलब डेल x, a का मतलब x, नीचे क्या करूं उसी तरह टिप लूं। अरे हर को उसी तरह हम कॉपी कर ले भैया। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब सुनना, कहानी समझना, पूरा खेल एक लाइन में खत्म कर दें। अब आप समझदार हो गए हो क्योंकि 5वां डेरिवेशन कर रहे हैं, इसके बाद एक डेरिवेशन बचा, त्रिकोणमितीय फंक्शन खत्म। अब सुनिएगा, यहाँ माइनस का गुणा होगा क्या ये, तो ये माइनस, ये इधर देखें माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस ए प्लस हो जाएगा। cos डेल एक्स की वैल्यू, अरे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है ना, लिमिट डेल एक्स की लगी है, तो cos डेल एक्स का मान 1, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक। असाइन डेल एक्स हो गया, तो डायरेक्ट डील कर रहा हूँ, समझना। ये cos x और ये cos डेल एक्स 1 हो गया, पीछे से -1 का गुणा हुआ तो माइनस cos x। नहीं समझ में आया, बोल दो आगे समझ में, फिर समझा रहा हूँ। cos डेल एक्स का मान 1 होता है, आप लेक्चर नंबर 1-2 में देखें जिन लोगों को छूटा हुआ है। तो ये cos डेल एक्स 1 हो गया, पीछे से माइनस का गुणा है तो माइनस cos x आ गया, अब माइनस माइनस प्लस हुआ, ये sin डेल एक्स होता तो डेल एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। अब नीचे थोड़ा सा कार्रवाई करना है, सवाल खत्म। क्या करना है जरा मुझे बताइए अब। हाँ ये डेल एक्स लिखा है, मल्टीप्लाई कितना cos x, इसको क्या लिखो, इसको मल्टीप्लाई cos x। अब देखो cos x से cos x कट गया, cos x से cos x कटा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स साइन एक्स बटे डेल एक्स cos x इंटू cos x। इंतजार है डेल एक्स को काटने का, जैसे डेल एक्स कटा वैसे जानकार लोग जानते हैं कि लिमिट हट गई। अब भैया लिमिट हट गई, अब देखिए इधर देखिए, बस एक लाइन का काम है, साइन बटे कॉस, साइन अपान कॉस टेन, एक कॉस बचा ऊपर गया, टोटल इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो क्या डेरिवेशन हो गया भाई। मैं आपके लिए फ्यूचर के लिए सारा माहौल बना रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। चलिए एक फलन बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हाँ लगाइए अगले हेडिंग, फलन cosec x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। हाँ भाई अगली हेडिंग कंप्लीट करें ये, तो ये cosec x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। बाकी काम वही करना है, समीकरण 2 में एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों पक्षों में लिमिट ले लीजिए, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग करा दीजिए, इतना आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपान डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो cosec x प्लस डेल एक्स माइनस cosec x अपान डेल एक्स। यहाँ कट के तो dy बाई डी एक्स ही होता है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 1 अपान साइन एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। हाँ इतना कंप्लीट कर लें सब लोग। आगे की कहानी सुने।
ये dy बाई डी एक्स लिखा रहने दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। सुनिए, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कर दूंगा समझ जाओगे। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, लास्ट हेडिंग है त्रिकोणमिति की। तो देखो इसका साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताओ आप लोग, साइन ए कॉस बी। तो पढ़ो क्या आएगा, साइन एक्स और कॉस डेल एक्स, और कॉस डेल एक्स का मान 1, तो माइनस का केवल साइन एक्स आएगा। नहीं समझ में आया, अरे बोल क्यों नहीं रहो। देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र खोलूंगा तो साइन एक्स कॉस डेल एक्स, और कॉस डेल एक्स का मान 1 होता है तो केवल साइन एक्स बचा, और फिर प्लस होता है सूत्र में, अरे प्लस होता है सूत्र में, अब पीछे से माइनस है तो जहां का साइन माइनस आया। फिर सूत्र क्या होता है, कॉस एक्स और साइन डेल एक्स, कॉस एक्स साइन डेल एक्स, साइन डेल एक्स का मान डेल एक्स, तो मल्टीप्लाई डेल एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। नीचे क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स। समझ में नहीं आया क्या, ना समझ में आया तो एक लाइन फार्मूला खोल दीजिएगा फिर कर लीजिएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस का डेल एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, ये क्या आएगा साइन एक्स, इसकी जगह क्या करूं गुणे साइन एक्स। सुनना, डेल एक्स कटा, लिमिट हटी, लिमिट हटी तो कास बटा साइन कॉट, ये ऊपर गया माइनस कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आंसर आया भैया माइनस का कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये त्रिकोणमिति वाले फलन खत्म हो गए, अब मैं चरघातांकी वाले बता दे रहा हूं। चरघातांकी में 2 मानक फलन है, एक ई की पावर एक्स है, एक ए की पावर एक्स है। तो हेडिंग बना लीजिए, बनाओ अगली हेडिंग, जल्दी करिए तो खत्म ही हो जाए। क्या करें, कल करेंगे, क्यों आज थक गए क्या? कल शुक्रवार है, इसके बाद आज गुरुवार होगा, फिर तो शुक्रवार का लॉजिक क्या है? तो शुक्रवार तुम्हारा कोई खास दिन है क्या, ज्यादा खुशी हो आज? तो देखो इनवर्स में करेंगे तो 6 फलन है, लाग में करेंगे तो लाग क्या हो, तो लाग का कर दूं 1, एक्सपोनेंशियल में 2 हैं, लाग का कर लेते हैं, ठीक है। हाँ लिखेंगे, एक और कर लेते हैं फिर नहीं करेंगे। फलन log बेस इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष, लास्ट है आज ये, अवकल गुणांक ज्ञात करें। चलो मैंने एक बात आपको और बताइए, जब बेस ई लिखा हो तो आप ln लिख देते हैं उसको, तो ये ln भी पढ़ा जाएगा, log ln भी पढ़ा जाता है जब बेस ई हो। बेस ई ना हो तो आप मत पढ़िएगा ln, नहीं गड़बड़ हो जाए सब मामला। हाँ तो कार्रवाई वही करेंगे, देखना log के साथ क्या जोड़ना है, अरे ये y बराबर log x मानू, और फिर जोड़ना किसके साथ है, x के साथ, तो x के साथ जोड़ दीजिए log बेस ई x प्लस डेल एक्स, बाकी कहानी तो सेम रहेगी। अब जल्दी से कॉपी कर डालिए आप लोग, हाँ यहां तक कॉपी करें सब लोग। हाँ सरकारी व्यवस्था इधर dy बाई डी एक्स, समझ गए? अरे इधर dy बाई डी एक्स यार, पूरे 1 घंटे से ही तो कर रहा हूं मैं। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 log बेस ई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का log बेस ई इंटू एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। नोट दिस स्टेप, इधर देखें, पूरा दिमाग इधर लगाएं। कुछ लोग तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिमाग लगा रहे होंगे कि dy बाई डी एक्स कहां से आ गया। 1 घंटा से यही बता रहा हूं dy बाई डी एक्स। अब देखो इधर देखो, कुछ फार्मूले आपको याद है, इधर दिमाग लगाना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या मैं क्या करना चाहता हूं इसके साथ। मैं इसके साथ ये करना चाहता हूं, मैं इसको तो भगाना चाहता हूं, इससे मेरा मूड खराब है आज। देखो बता रहा हूं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा करूंगा log बेस ई और कर्ली ब्रैकेट बना के x कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्या ये बात आपको अच्छी लगी?
अरे अच्छी लगी ना लगी ये मुझसे मतलब नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अरे मैंने कुछ नहीं किया, इस ब्रैकेट से x कॉमन ले लिए बेटा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट मुझे बता दीजिए, कॉन्सेप्ट बता दीजिए, log बेस ई m इंटू n का फार्मूला याद है? log m प्लस का log n, भूल गए क्या? बेस ही ऑलरेडी चढ़ा रहता है log में। अरे भूल गए? इतना तो पढ़े log में कि ये भी नहीं पढ़े? तो log m इंटू, इतना तो केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़े होंगे यार, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई होगी। log m इंटू n, देखो देखो अब ध्यान से देखना, गौर से देखना, आंखें फाड़ फाड़ के, ये m की जगह क्या लिखा है? x, और n इतना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, रहने दीजिए। क्या पढ़ा जाएगा? log x, इंटू की जगह क्या चला जाएगा? प्लस। तो क्या जाएगा? प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, अर्थात इनके प्रगुणों के अनुसार ये log x हो जाएगा, और ये प्लस का log क्या होगा जरा बताओ मुझे? log 1 प्लस का डेल x बाई x। क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद ये तो आगे लिखा ही जाएगा। ये भाई, अरे समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? किसी को समझ में ना आया तो मैं बता दूं? ये बोल के नहीं रहो, सबको आ गया समझ में? सुनिए, बढ़िया मौका है चौका लगाने का। देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा? अच्छा आज बहरहाल मुझे इस स्टेप की, इस लाइन की जरूरत नहीं है, मैं हटा दिया हूं, बहुत देर से लिखे थे। इधर क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स। ध्यान सुने, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये लिखा क्या ऊपर? log बेस ही 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स। देखो भाई, अब यहां से आप गाड़ी निकाल के लाइए, मतलब गाड़ी अब दलदल में फंस चुकी है सवाल की। हमें डेरिवेटिव किसका करना है? log x का। अर्थात log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन, तो इधर का उत्तर मतलब इधर 1/x लाना है पूरे बकवास को। ये कैसे आएगा? लॉगरिथम का प्रसार आपको आना चाहिए। तो ये एक सूत्र मैंने बताया था, जरा मैं याद दिला देता हूं आपको। log बेस ई 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन बताया था, देख लीजिएगा आप लोग। एक्सप्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, ये इनफाइनाइट सीरीज तक जाती है। लेकिन ये एक्सप्रेशन तब खोला जा सकता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, सख्त हो सकता है। अभी जाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं हमारा विषय बहुत प्यारा है, नहीं समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ बहुत प्यारा विषय है, फिजिक्स वाला कहेंगे फिजिक्स उससे भी प्यारा है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को तो 5 विषय प्यारे होंगे, कोई नहीं प्यारा है। तो ये समझ लीजिए, आप स्टूडेंट को बहुत प्रेशर होता है यार, कितने आसानी से एक टीचर कह देता है कि आप कितने नालायक हो। नहीं समझ में आया? मतलब आपके पीछे जो इन्वेस्ट कर रहा होगा, मेरी बात जरा सुन ले, 2 लाइन पे मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन, वो कितना आसानी से कह देता है कि आप 3 साल तैयारी की हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा जवाब क्या होता है? आप करते तो 5 साल करते, मैं तो 3 साल किया हूँ। अरे बहुत प्रेशर होता है भैया। तो स्टूडेंट को जरूरत होती है गार्जियन और टीचर की मदद की, सहयोग की, तब जाके समझ लीजिए सिलेक्शन होता है। पढ़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन यदि स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं मिला तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन में पढ़ाई ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? आधा स्टूडेंट तो कमजोर पड़ जाता है। तो एक चीज मैं आपको ये बताऊं, देखें मेरी बात आप सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपके साथ। नोट्स बहुत अच्छे बनाइए। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि cos x प्लस डेल एक्स का फार्मूला cos a प्लस बी में कब देना है और कब उसको डायरेक्ट लिखना है। महसूस हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे हुआ महसूस कि नहीं? अब जो भी महसूस हुआ है, जहां पे खाली जगह हो लिख डालो कहानी उसकी। जैसे सामने वाले को चिट्ठी लिख रहे हो यार, नहीं समझ में आया? वो नोट्स किसी को कहाँ दिखाना है? वो तुम राज की बात लिख रहा हूँ तो मैं समझूंगा, लेकिन जिस दिन मैं खोलूंगा तो याद आ जाएगा। इसीलिए इसी तरह नोट्स बनाई जाती है कि जितना दुख दर्द हो सब लिख डालो। अब दिमाग लगाना, कुछ इस तरह की इसकी फोटो है कि नहीं समझ में आया? लेकिन यक्स की जगह क्या बैठा है? तो यहाँ जहां जहां यक्स है वहां क्या बैठेगा? डेल एक्स बाई एक्स बैठेगा। चलिए बैठा दीजिए भैया। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। अब सुनो, देखो देखो मैं क्या करूं, नीचे एक काम कर सकता हूं जो आप भी कर सकते हो, डेल एक्स का भाग लगा सकते हो बस। इसके बाद आप खड़े हो जाओगे सवाल में। एक्स की जगह क्या भरूं? अरे एक्स की जगह क्या है? डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स। याद आया? अगला पद बोलो तो मजा आ जाए मुझे।
अगला पद क्या होगा, 1/2 और एक्स स्क्वायर मतलब डेल एक्स बटे एक्स का वर्ग। कुछ लोगों को हवा नहीं लगी होगी, अरे ये 2 का भाग नहीं देना क्या आपको, देना ना भाग, एक्स की जगह समझ जाओ डेल एक्स बाई एक्स। अगला क्या लिखूँ आप बता दो, 1/3 डेल एक्स बाई एक्स की होल घात 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट सीरीज तक। अच्छा याद, मैं आपको याद दिला दूं, लेक्चर नंबर 1, इसीलिए कहता हूँ आप मेरे पार्ट 1 से लेक्चर लगिए। दूसरी चीज़ मुझे समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल सॉलिड चीज़ मिलेगी आपको। मैंने क्या बताया था, डेल एक्स की लिमिट लगी है क्या, तो प्रश्न को हल करते समय यदि डेल एक्स की लिमिट 0 हो तो डेल एक्स की 1 डिग्री एग्जिस्ट करती है, बाकी फोकट में लिखी है, सबको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैंने लिखा है नोट्स में, तुरंत समझ जाएं कि डेल एक्स की अन्य घातें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अर्थात ये सब गई तेल लेने, मतलब 0 हो गई। अब भी समझ में ना आया होगा, हाँ जिनको ना समझ में आओ कृपया लेक्चर नंबर 1 देखें। अरे इसी बहाने कम से कम 1 देख डालोगे। हाँ भाई, डेल एक्स कटा, डेल एक्स कटा, आंसर क्या आया, 1/x। फिर समझाऊं क्या एक बार, अरे फिर कुछ समझाना है। ये इतने बड़े ये आगे महान बंधु कहाँ चले गए, तेल लेने गए। अच्छा हाँ सही है, तेल लेने गए, सही बात है। क्यों चले गए, कारण बता दो। क्योंकि डेल एक्स की लिमिट 0 है, 0 का मतलब डेल एक्स 0 की तरफ अग्रसर है, और छोटी राशियों का वर्ग क्यूब करने से और छोटा हो जाता है, तो उनको 0 के तुल्य मान लेते हैं, 0 के इक्वल बराबर मान लेते हैं। तो आज की क्लास पढ़ने का सब लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।